Hello बच्चों, let's read this question. The question says match the columns, column 1 and column 2. तो कॉलम 1 और कॉलम 2 में हमें कुछ चीज़ें दे रखी है, हमें उसको जो है करेक्ट मैच जो है उसको करना है और फिर बताना है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यहाँ जो हमारा की कंसेप्ट यूज होने वाला है वो क्या है, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। जो बायोटेक्नोलॉजी है उसकी एप्लीकेशंस अलग अलग फील्ड्स में देखी जा सकती है, जैसे कि मेडिसिन में, ठीक है, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रियल लेवल पे भी क्या देखा जाता है, हमें बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस जो है वो देखने को मिलती है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं एक एक करके। ये जो चार चीजें हमें दे रखी है कॉलम 1 में, सबसे पहले हमें दे रखा है जीन मॉडिफिकेशन। देखो, जीन्स को मॉडिफाई करना ही क्या है, एक तरीके से हम कह सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी है। बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली, हम बायोटेक्नोलॉजी में क्या करते हैं, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं या उनके प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हैं ताकि जो भी ह्यूमन हेल्थ है, जो ह्यूमन एनवायरनमेंट है, हम उसे क्या कर पाए, मॉडिफाई कर पाए। ठीक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम जीन्स को मॉडिफाई करते हैं। तो जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन है, इसमें हमने क्या करा है, जीन को मॉडिफाई करा है। और जीन को मॉडिफाई तब किया गया था जब हम चाहते थे कि जो राइस प्लांट होता है उससे जो हमें राइस मिले वो विटामिन ए एनरिच्ड हो। तो उसके केस में हमने क्या करा था, जीन मॉडिफिकेशन किया था। सो जीन मॉडिफिकेशन was performed on विटामिन ए एनरिच्ड राइस। हमने एक ऐसा जीन डाल दिया था राइस प्लांट के अंदर जो कि विटामिन ए के लिए फर्दर जो है आगे चलकर कोड कर सके। ठीक है, और फिर उस राइस प्लांट से जो राइस मिली थी वो विटामिन ए एनरिच थी। सेकेंड जो हमें दे रखा है दैट इज जीन थेरेपी। जीन थेरेपी बेसिकली एक ऐसा मेथड होता है जिसमें आप क्या करते हो, जो भी डिफेक्टिव जीन होता है ना, उसकी करेक्ट कॉपी जो है आप पेशेंट में डाल देते हो। जो जीन थेरेपी है वो सबसे पहली बार 1990 में एक 4 ईयर ओल्ड गर्ल पे की गई थी who was suffering from ADA deficiency। ADA deficiency का मतलब क्या है, एडिनोसिन डी एमिनेज डेफिशिएंसी। ये ADA क्या है, ये ADA एक एंजाइम है बेसिकली। ठीक है, ये एक एंजाइम है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम की फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है। अगर ADA की डेफिशिएंसी होती है, अगर ADA नहीं बनता, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो लिम्फोसाइट्स होती हैं, लिम्फोसाइट्स यानी कि जो WBCs होती हैं, उनका जो प्रोलिफरेशन है वो इनहिबिट हो जाता है। अगर ADA नहीं होगा तो लिम्फोसाइट्स का प्रोलिफरेशन भी एक हद तक क्या हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है। ठीक है, थर्ड जब हम बात करते हैं जो हमें दे रखा है दैट इज ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ट्रांसजेनिक एनिमल्स, देखो जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए गए थे उनका जो मेडिसिन वाली फील्ड है उसमें काफी ज्यादा एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है। जैसे अगर हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं, उनका यूज हम केमिकल्स की सेफ्टी टेस्टिंग के लिए भी करते हैं। अगर मान लो कोई भी नया केमिकल बनाया गया तो वो केमिकल सेफ है या नहीं है, ठीक है, उसकी टेस्टिंग के लिए भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज किया जाता है। और लास्ट में दे रखा है बीटी टॉक्सिन। लास्ट जो में फोर्थ दे रखा है दैट इज बीटी टॉक्सिन। बीटी टॉक्सिन एक तरह का प्रोटीन है और स्पेसिफिकली कहें तो इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन है। और इस बीटी टॉक्सिन नाम के प्रोटीन को एनकोड करने के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है दैट इज क्राई जीन, दैट इज क्राई जीन। ठीक है, क्राई जीन से कौन सा प्रोटीन बन रहा है वो डिसाइड करेगा कि कौन से तरह के इंसेक्ट्स को क्या करेगा, जो आपका ये क्राई जीन है उससे जो प्रोटीन बन रहा है वो किसको कंट्रोल करेगा। जैसे अगर हम यहाँ पे एग्जांपल ले, जो क्राई 1 AC होता है और क्राई 2 AB होता है, इनसे जो भी प्रोटीन्स बनती हैं, इन जीन से जो भी प्रोटीन्स बनेंगी फर्दर, वो क्या करेगी, जो कॉटन बॉलवॉर्म्स होते हैं ना उनको कंट्रोल करने में हेल्प करती है, कॉटन बॉलवॉर्म्स को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। वहीं जो क्राई 1 AB होता है, इससे जो प्रोटीन्स बनेगी वो क्या करती है, जो कॉर्न बोरर्स होते हैं ना
जो कॉर्न बोरर्स होते हैं उनको कंट्रोल करने में हेल्प करती है। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं, जो हमारा ए ऑप्शन है जीन मॉडिफिकेशन, उसमें हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट वाला, विटामिन ए एनरिच्ड राइस। जो जीन थेरेपी है उसका हो जाएगा थर्ड, दैट इज एडीए डेफिशिएंसी ट्रीटमेंट। जो सी है ट्रांसजेनिक एनिमल्स, उसका हो जाएगा सेकेंड वाला, क्योंकि केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग में यूज किया जाता है। और जो डी है बीटी टॉक्सिन, उसका हो जाएगा फोर्थ वाला, दैट इज क्राइजिन, जो उसे एनकोड करता है। तो देखते हैं ये सेम जो है कहाँ कौन से ऑप्शन में दे रखा है। ए का फर्स्ट, बी का थर्ड, सी का सेकंड और डी का फोर्थ ले। जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है, जो ए ऑप्शन है, उसी में सारी चीजें दे रखी है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाता है, दैट इज ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।